गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करंट में जानेंगे वीडियो के अंदर। जैसे कि आपको पता है कि हमारी जो 10 बजे वाली क्लास है वो जीके, जीएस और करंट अफेयर की है। ठीक है, डेली हम इसमें क्या करते हैं, टोटल 12 क्वेश्चनों को डिस्कस करते हैं, जो कि हम लोग हर क्वेश्चन को पूरी डिटेल से जानते हैं। ठीक है, और ये आपके सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वन डे एग्जाम जो भी है आपका, चाहे वो रेलवे का हो या वो रेलवे के अंदर एनटीपीसी ग्रुप डी हो या एसएससी हो, एसएससी जीडी हो, कांस्टेबल हो, पुलिस और डिफेंस हो, कोई भी वन डे एग्जाम जहां पर जीके, जीएस, करंट अफेयर पूछा जाता है, उसके लिए आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और इनका जो पीडीएफ का लिंक होगा टोटल 12 क्वेश्चनों का, वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप ज्वाइन कर कर हमसे जो है इसका पीडीएफ वहां पर पा सकते हैं। हर वीडियो का पीडीएफ आपको आपसे वही मिला करेगा। ठीक है, आपकी डिमांड थी कि टेलीग्राम पर लिंक डालिया करो, तो टेलीग्राम पर लिंक आपको मिल जाएगा। साथ में क्विज और आपके पिछले वर्ष के जो भी आपके एग्जाम नजदीक आ रहे होंगे उसके सारी आपको जानकारी भी और पेपर भी आपको वहीं पर ही मिलेंगे। ठीक है, तो टेलीग्राम पर हमको ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। साथ में जो है आपको कल तो मेरी कोई वीडियो नहीं हुई थी, लेकिन सर ने आपको, अगर हाँ कल की वोकेबलरी वीकली वाली नहीं देखी तो उसे भी देख लीजिएगा। साथ में जो है परसों हमारे 2 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए थे, यानी कि 2 के सब्सक्राइबर 2000 फैमिली हमारी पूरी हो गई थी। तो इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखिएगा और चैनल को और शेयर करिएगा दबा के, ताकि हम धीरे धीरे करके उपलब्धियां पाते रहें और अपनी फैमिली बड़ी करते रहें। ठीक है, तो आपको एक बार फिर से आप सभी को 2000 सब्सक्राइबर होने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं, जानते हैं सबसे पहला आज का। फर्स्ट है, निम्न में से किसने अपनी पुस्तक प्री हिस्टोरिक इंडिया में पाषाण काल के बारे में जो है बता रखा है, संक्षिप्त कर रखा है, लिखा हुआ है? तो ये लिखा है स्टुअर्ट पिगार्ट ने। किसने? स्टुअर्ट पिगार्ट ने लिखा है। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। याद रखिएगा कि इनकी एक अपनी पुस्तक है। मैं आपको इमेज में इनकी पिक्चर दिखा देता हूं। ये थे स्टुअर्ट पिगार्ट, जिन्होंने अपनी पुस्तक में, इनकी एक पुस्तक थी जिसका नाम था प्री हिस्टोरिक इंडिया। प्री हिस्टोरिक इंडिया में इन्होंने पाषाण पाषाण काल के बारे में बता रखा है, लिख रखा है। ठीक है, और याद रखिएगा क्वेश्चन अलग तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। जैसे ऐसे पूछ लेगा कि बताइए, जो स्टुअर्ट पिगार्ट है, जो कि एक आप लेखक है, उन्होंने अपनी किस पुस्तक में पाषाण काल के बारे में लिख रखा है? तो आपको बताना है प्री हिस्टोरिक इंडिया में। दूसरा क्वेश्चन आपसे और अलग से पूछ सकता है कि किस काल के बारे में बता रखा है, मतलब यहाँ पर पाषाण काल हटा देगा और आपसे पूछेगा बताइए, तो आपको बताना है पाषाण काल। ठीक है, पाषाण काल किसे कहते हैं? जो काल, जिस काल में पत्थर का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, यानी कि आज से करीबन लाखों साल पहले, जब मनुष्य धीरे धीरे विकसित हो रहा था, धीरे धीरे जानवरों की बातें छोड़कर, जानवरों की हरकतें छोड़कर धीरे धीरे इंसान में परिवर्तन हो रहा था, तो उस समय वह सबसे पहले पत्थरों का प्रयोग करता था। ठीक है, तो इसीलिए इसको पत्थरों का युग कहा जाता है, पाषाण काल के बारे में है। ठीक है, तो याद रहेगा पाषाण काल यानी कि पत्थरों का काल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज हमारा, विश्व में भूकंप की जानकारी और मौसम की भविष्यवाणी और संचार के लिए इनमें से किस कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है? किस कंप्यूटर करा जाता है? सुपर कंप्यूटर। किसका? सुपर कंप्यूटर का। ये सुपर कंप्यूटर क्या होता है? सुपर कंप्यूटर आम कंप्यूटर की तुलना में बहुत अलग होता है, बहुत ही ज्यादा अलग होता है। ये कंप्यूटर नॉर्मल कंप्यूटर की तरह नहीं होता है, याद रखिएगा। बहुत बड़ी चीजें होती है, आप देख सकते हैं इमेज में अंकल किस तरीके से काम कर रहे हैं ये सुपर कंप्यूटर के ऊपर। ठीक है, तो इस कुछ इसी तरीके से होता है, और इसमें जो है भूकंप की जानकारी, यानी कि विश्व में भूकंप की जानकारी, मौसम की भविष्यवाणी, इन सब के बारे में पता चलता है। यानी कि आम कंप्यूटर की तुलना में ये कंप्यूटर बहुत आगे होता है, बहुत तेज चलता है। अर्बोरिकल्चर इनमें से किसके उत्पादन से संबंधित विज्ञान का अध्ययन किया जाता है? तो अर्बोरिकल्चर में जो अध्ययन करा जाता है वो वृक्ष का करा जाता है। किसका करा जाता है? वृक्ष का करा जाता है, पेड़ पौधों का करा जाता है। याद रखिएगा, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। वृक्ष का अध्ययन जो होता है, यानी कि इनके उत्पादन से संबंधित विज्ञान का जो अध्ययन होता है, वह अर्बोरिकल्चर में किया जाता है। ठीक है, सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस मनुष्य के द्वारा कार्य करने पर जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वह कौन सी ऊर्जा होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जब हम लोग कोई कार्य करते हैं और जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे रासायनिक ऊर्जा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रासायनिक ऊर्जा कहा जाता है, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। याद रहेगा, क्या कहा जाता है? रासायनिक ऊर्जा कहा जाता है। अरे भैया, जब हम लोग कोई कार्य करते हैं तो वो जो जिस ऊर्जा में वो जो ऊर्जा हम उत्पन्न होती है उसे रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। अब इसकी परिभाषा को थोड़ा समझ लेते हैं। रासायनिक ऊर्जा रासायनिक पदार्थों की ऊर्जा है जो तब निकलती है जब वह रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजरती है और अन्य पदार्थों में बदल जाती है। ठीक है, रासायनिक ऊर्जा के भंडारण माध्यम के कुछ उदाहरण में जैसे बैटरी, भोजन और गैसोलीन शामिल होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। क्लियर हो गया? तो रासायनिक ऊर्जा कौन सी होती है? जो क्या होती है? जो बदलती है,
ठीक है, जब वो किसी प्रतिक्रिया से गुजरती है तो रासायनिक ऊर्जा बदलती है। ठीक हो गया, ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत की भूमि के किस दिशा के सबसे आखिरी हिस्से को इंद्राकोल कहा जाता है? क्या कहा जाता है? इंद्राकोल कहा जाता है। बताइए कौन सा हिस्सा है वो है उत्तर। कौन सा है? उत्तर, यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर है। ध्यान रहेगा, उत्तर का हिस्सा जो है ना, इंद्राकोल जो है, इंद्राकोल का हिस्सा कहा जाता है उत्तर वाला, यानी कि भारत की भूमि का उत्तर दिशा का सबसे आखिरी हिस्सा को इंद्राकोल कहते हैं। याद रहेगा, इंपॉर्टेंट है। और इसको जो है ना, इंदिरा कोल का जो नामकरण हुआ था वो, मतलब नामकरण के लिए खोज कह लीजिए, 1912 में हुआ था। कब हुआ था? 1912 में। याद रहेगा कब हुआ था? 1912 में। और ये है कहां पर? आपके अंदर एक क्वेश्चन होगा, ये है कहां पर? तो काराकोरम पर्वतमाला के सियाचिन से पर यह है। ठीक, तो इसका सी बिल्कुल राइट आंसर है। याद रखिएगा। एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि टेलीग्राम पर जो है, टेलीग्राम पर आपको इस वीडियो का और साथ में सुबह की वोकेबलरी का सभी का लिंक जो है वो टेलीग्राम पर मिल जाएगा, यानी कि पीडीएफ मिलेगी, लिंक नहीं पीडीएफ मिलेगा। टेलीग्राम को ज्वाइन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, जहां पर एमसीक्यू क्वेश्चन या फिर आज लिखा होगा ऑल एग्जाम क्वेश्चन, उसके बगल में एक इस तरीके से एक एरो बना हुआ होगा, इस एरो पर आप क्लिक करेंगे तो आपको टेलीग्राम लिंक करके नीचे पढ़ने को देखने को मिल जाएगा। वहां पर क्लिक कर आप हमें जो है टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और सभी पीडीएफ, अपने डाउट्स, सब कुछ जो भी आपको वहां पर चाहिए हो, कुछ मटेरियल चाहिए हो, तो आप वहां पर हमें कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, वो आपको मिल जाएगा। क्लियर है? तो इसका सी बिल्कुल राइट आंसर है और टेलीग्राम पर ज्वाइन जरूर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, नागालैंड, मणिपुरम, मिजोरम कौन सा राज्य भारत और चीन की सीमा को छूने वाला है? तो कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। इसका डी बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया और साथ में अरुणाचल प्रदेश, ये 4 राज्य ऐसे हैं भारत के जो चाइना की सीमा को छूते हैं, यानी कि चाइना की बॉर्डर से लगते हैं। ठीक है, याद रहेगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक, चारों को याद रखिएगा। इमेज में भी आप देख सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश की सीमा लग रही है, साथ में नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, इसकी सीमा लग रही है। ठीक है, इस राज्य का जो निर्माण था, यानी कि अरुणाचल प्रदेश का निर्माण की अगर बात करेंगे तो 20 फरवरी को हुआ था। कब हुआ था? 20 फरवरी को 1987 को इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। उससे पहले इसको पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं था। ठीक है, अरुणाचल शब्द का अर्थ काफी बार पूछा जाता है एग्जाम में कि अरुणाचल शब्द का अर्थ क्या है? उगाते सूर्य का पर्वत, माफ करेगा, उगाते नहीं, उगते सूर्य का पर्वत इसको कहा जाता है। ठीक है, याद रहेगा, डी बिल्कुल राइट आंसर। तो उगते सूर्य का पर्वत किस राज्य को कहा जाता है? आपका आंसर होना चाहिए अरुणाचल प्रदेश का शाब्दिक अर्थ निकलता है। निम्न में से किस गोलार्ध में हम्बोल्ट जलधारा बहती है? तो कहां पर बहती है? ये जो जलधारा है ना, वो दक्षिणी गोलार्ध में बहती है। कहां पर? दक्षिणी गोलार्ध में बहती है। इसका डी बिल्कुल राइट आंसर। अब इसको ध्यान से समझिएगा, जो दक्षिणी गोलार्ध है वो एक ठंडे जल की महासागरीय धारा है। क्या है? ठंडे जल की महासागरीय धारा है और ये प्रशांत महासागर में बहने वाली एक धारा है। ठीक है, आपको याद रहेगा, इंपॉर्टेंट है। क्या है? ये प्रशांत महासागर में बहने वाली एक ठंडी जल की महासागरीय धारा है। ठीक है, और इसको जो है पीरू धारा के नाम से भी जाना जाता है। पीरू धारा भी इसको कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। हम्बोल्ट धारा, जल धारा की जगह आपको पीरू धारा पूछ सकता है, तो पीरू धारा भी आपको नाम याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है, पूरे भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में मैदानी विस्तार पाया जाता है? याद है कि मैदानी क्षेत्र कितने में है? 44% के अंदर है। सी इसका बिल्कुल राइट आंसर। अब ये क्वेश्चन थोड़ा अटपटा, थोड़ा सा उलझाने वाला है, क्योंकि कई जगहों पर आपको आंसर मिल जाएगा 43%, 43%। ठीक है, 43%। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों याद रखिएगा, 43 और 44। ठीक है, एग्जाम में दो में से एक आएगा, या तो 43 आएगा या 44 आएगा। अगर दोनों आते हैं तो फिर ऑप्शन में भी होगा ए और बी, इस तरीके से। ठीक है, तो 43 और 44% जो है विस्तार पाया जाता है भारत के अंदर क्षेत्रफल में मैदानी। नेक्स्ट की बात करते हैं, रोमानिया के विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप में कौन 76वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? ये कौन बने हैं? परवीन आनंद। कौन बने? परवीन आनंद। बेंगलुरु के रहने वाले हैं, 15 वर्षीय हैं। ठीक है, युवा हैं, अभी 15 वर्षीय हैं। और इन्होंने जो है रोमानिया देश में जो चल रहा था विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप, उसमें इन्होंने ये 76वें ग्रैंड मास्टर भारत के बन गए हैं। डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में देश में नाम्बिया में मंगवाए गए चीतों की किस पार्क में छोड़ा गया है? तो ये जो छोड़े गए हैं वो कूनू नेशनल पार्क, किसमें? कूनो नेशनल पार्क में छोड़े गए हैं। इसका बी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, और ये कहां पर है? तो ये जो नेशनल पार्क है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, 17 सितंबर को छोड़े गए थे मोदी जी के द्वारा, और
काफी बार इनका जो है मीम्स भी वायरल हो रहा है। साथ में जो है विपक्ष की पार्टी इसका मजाक उड़ा रही है कि राजनीति और बाकी चीजें छोड़कर जो है चीतों को छोड़ा जा रहा है, मंगवाया जा रहा है इस तरीके से। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है उन्होंने जो है भारत में एक चीता प्रोजेक्ट करके चला रखा है, जहां पर चीतों को संरक्षण देना, इनके बढ़ाना इनका लक्ष्य है। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट की बात करें, इनमें से किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने महिला एकल वर्ग में दुबई एटीपी टेनिस चैंपियनशिप 2015 जीता है? किसने जीता है? ये जीता है सिमोना हैलेप ने। किसने? सिमोना हैलेप ने, यानी कि इसका सी बिल्कुल राइट आंसर है। याद रहेगा, इंपॉर्टेंट है। सिमोना हैलेप जो है इन्होंने ही अभी 2015 जीता था, चैंपियनशिप बनी थी एटीपी टेनिस चैंपियनशिप, ठीक है, महिला एकल वर्ग में दुबई के अंदर, और महिला टेनिस खिलाड़ी बनी थी, ये आपको याद रखिएगा। विश्व नंबर 1 स्थान इन्होंने हासिल करा था 2017 से लेकर 19 के बीच में, 2 बार ये जो है नंबर 1 के स्थान पर रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला वन विश्वविद्यालय कहां पर स्थापित किया जाएगा? करंट अफेयर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आज का ये। तेलंगाना विधानसभा ने कहा है कि वो अभी जो है वानिका विश्वविद्यालय अधिनियम जो 2022 है उसको उन्होंने मंजूरी दे दी। किसने? वानिका विश्वविद्यालय, ठीक है। चाइना और रूस में, केवल चाइना और रूस के अंदर विश्व में ऐसा है कि चाइना और रूस के अंदर ही वन विश्वविद्यालय है, और अब भारत तीसरे नंबर पे हो गया जहां पर ऐसा विश्वविद्यालय होगा। ठीक है, तो ये बताया जा रहा है। अभी तो अधिनियम को पारित करा गया है, मंजूरी दी गई है, आगे कब होता है क्या होता है उसको देखने वाली बात। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर है? तो ये आज के टॉप 12 क्वेश्चन थे। आई होप आपको अच्छे से समझ आए होंगे सबके सब, और कोई डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा, आंसर मिल ही जाएगा। टेलीग्राम पर जो है आपको ज्वाइन हो जाना है, वहां पर आपके सारे डाउट्स, सभी पीडीएफ आपको जो भी चाहिए वो सब आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। सुबह की वोकैबुलरी नहीं देखी, देख लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।